बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना आपको बताया। सूक्ष्मावलोकन, विस्तार से जीवन परिचय पूरा कैसे लिखना है ये आपको बताया गया। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ गुरु नानक देव, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पाठ में लेखक ने गुरु नानक देव, जिन्हें हम सभी जानते हैं सिखों के गुरु थे, और जिन्हें पूरे भारत में न केवल सिख संप्रदाय, सभी लोग बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ और एक पूज्य भाव से जिनका नाम लेते हैं। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। तो केवल गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पवित्र नहीं मानी गई। हर तिथि के साथ, हर पूर्णिमा के साथ भारत में कोई ना कोई एक कथा, एक कहानी, एक जन्म, एक उत्सव जोड़ दिया गया। क्योंकि हम उसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, हम अपने पर्वों के माध्यम से अब स्वयं की अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। किसी न किसी महानुभाव का नाम जोड़कर उसके माध्यम से हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी ये हमारे लिए उत्तम है। पाठ आरंभ करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस देश भारत की कार्तिकी पूर्णिमा, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा है, वह हमारे देश में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, एक पवित्र तिथि। क्यों? इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। शरत काल, शरद ऋतु चल रही होती है, और शरद ऋतु में कार्तिक महीने की पूर्णिमा जो दिवाली के बाद आती है, देखिएगा कि उस दिन एक चंद्रमा जब आप देखते हैं तो पूरे वैभव पर, पूरी शान से ऐसे लगता है कि आसमान में एक नया उजाला छाया हुआ। हर पूर्णिमा को होता है, लेकिन उस दिन विशेष। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर धीमा धीमा मधुर गति से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रकृति भी उसी के अनुरूप होती है, इसलिए वो चंद्रमा, हर महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा निकलता है। आकाश स्वच्छ हर महीने नहीं होता, हर महीने पृथ्वी हरी भरी नहीं होती, हर महीने वायुमंडल शांत नहीं होता, दिशाएं हमें प्रसन्न नहीं दिखाई देती। उस महीने में ये विशेषता है। कुछ आश्चर्य नहीं, इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर मनुष्य का हृदय, चित्त का अर्थ है हृदय, उद्वेलित हो उठे, उमंगें भरने लगे। उद्वेलित का अर्थ है उमंगें भरने लगे। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि अगर व्यक्ति का हृदय उत्साहित हो जाए, उमंग भरने लगे। इस दिन महान गुरु नानक देव, क्यों कार्तिक पूर्णिमा एक तो इसलिए देव दीपावली के रूप में भी उसे मनाया जाता है, और सिखों में गुरु नानक देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों ने की अपनी अपनी आस्था है, और हर एक का कुछ ना कुछ इसमें कारण है। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता। आविर्भाव का अर्थ है जन्म का। बताया जाता है कि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला, षोडश का अर्थ है 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध कोमल और चमकीली किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का स्वाभाविक होना स्वाभाविक है। ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार कहा जाता है, इसमें लेखक ने एक वर्णन करते हुए बताया है कि इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, उनके जन्मोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। तो जिस प्रकार आकाश में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, 16 कलाएं चंद्रमा की होती हैं, ऐसा बताया जाता है।
प्रतिपदा, जो महीने की, हिंदी महीने की पहली तारीख है, यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, इन 15 दिनों में वो 16वें दिन जाकर 16 कलाओं से परिपूर्ण, हर एक दिन उसकी कलाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और पूर्णिमा को 16 कलाओं से युक्त होता है। वो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है। ठीक उसी तरह से जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही मानव के मस्तिष्क में, मानव के मन में किसी ज्योति का जन्म होना, किसी ज्योति का प्रकाशित होना स्वाभाविक है। ये भी एक अत्यंत स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। क्यों? अगर हम किसी पवित्र व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, किसी महान व्यक्ति के बारे, महान आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही, जैसे कि चंद्रमा है, ऐसे ही गुरु नानक देव षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति मानव थे। हमारे देश की जनता गुरु नानक देव को बहुत ही सम्मान के साथ उनका जन्मोत्सव मनाती है। गुरु नानक देव चंद्रमा के समान ही 16 कलाओं से युक्त एक स्निग्ध ज्योति मानव थे। लोक मानस में अरसे से अर्थात जब से उनका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक बहुत लंबे समय, अरसे का अर्थ है लंबे समय से, कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। लोकमानस में, लोगों के मन में, हमारे देश की जनता के मन में लंबे समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा से मनाया जाता है और तब से ही इस पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव जी से जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे। पार्थिव शरीर जो हमारा ये भौतिक शरीर है, इस शरीर को गुरु जी ने किसी एक ही दिन इस रूप में जन्मे होंगे। वो हर व्यक्ति, हम अगर अपना हम जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं तो ये तो नहीं है कि हम हर साल जन्म लेते हैं। जन्म तो हमने किसी एक ही दिन लिया था, लेकिन उस जन्मोत्सव को, उस जन्मदिन को हम प्रसन्नता से हर वर्ष मनाते हैं। और जो महान व्यक्ति होते हैं, जो ईश्वर का स्वरूप होते हैं, उनका जन्मोत्सव उनके ना रहने के बाद भी, क्योंकि वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में वो समा चुके होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि किसी एक ही दिन पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। क्या कहते हैं लेखक? कि भौतिक रूप में जन्म लेने को एक ही दिन वो प्रकट हुए होंगे, लेकिन श्रद्धालु, जो श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति, श्रद्धालु भक्तगणों के हृदय में सदैव वो आध्यात्मिक रूप से प्रकट होते रहते हैं। हर क्षण वो भक्तों के हृदय में प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। निश्चित कोई ऐसा नहीं जरूरी कि कार्तिक पूर्णिमा को ही, जब भी हम उनकी शिक्षाओं को माने तभी समझ लीजिए कि उनका जन्म हमारे हृदय में हो गया है। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है। पार्थिव रूप को, जो शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, मिट्टी से बना हुआ, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। लेखक कहता है कि पार्थिव शरीर को, जो हमें ये रूप दिखाई दे रहा है, मिट्टी का बना हुआ हमारा शरीर, जो अंत समय जब होता है तो उसे मिट्टी ही कहा जाता है, उसे महत्व देते हैं। लेकिन महत्व किसका होना चाहिए? जो लोगों के हृदय में, विचारों में जो जन्म लेता है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रतिक्षण जन्म लेने को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। लेखक कहते हैं कि जो इतिहास के पंडित का अर्थ विद्वान, जो स्वयं को इतिहास का विद्वान मानते हैं, वो गुरु के पार्थिव शरीर के जन्म के विषय में, कि कब हुआ जन्म, कहाँ हुआ, इस बारे में भले ही वो कितने भी वाद विवाद करें, कितने भी आपस में तर्क वितर्क करें, लेकिन देश की जनता का जो हृदय है, सामूहिक मानव मन, वो उस बात को महत्व नहीं देता। वो किसे महत्व देता है? कि गुरु हर क्षण हमारे हृदय में जन्म लेता है। जब भी हम उनका ध्यान करते हैं तभी वो हमारे हृदय में
उत्पन्न हो जाता है। हमारे सामने हमारी समस्याओं में हमारा साथ देने के लिए हमारे पास होते हैं, ऐसा ऐसा हमारे देश की जनता का मानना है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक व्याख्या पढ़ेंगे। इसके बाद अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको आगे की व्याख्या समझाई जाएगी। धन्यवाद।